Good morning, students. Today we will be discussing about tenses. आपने अपनी पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा What are tenses? तो आज हम उन्हीं को आगे और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि tenses means कोई भी ऐसी वर्ड जो हमारे वर्ब मीन्स जो काम हम कर रहे हैं उसका टाइम को डिनोट करे, हमें ये बताए उससे कि वो हमारा काम प्रेजेंट में हुआ है या पहले हम वो काम कर चुके हैं या हम वो काम आगे करने वाले हैं। तो जो इस किसी भी सेंटेंस में जिस भी वर्ड से हमें टाइम का डिनोशन पता चलता है कि वो काम कब हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस। टेंस मीन्स जो हमें टाइम का पता लगाए कि वो काम कब किया गया है सेंटेंस में। तो आप सबने पहले भी पढ़ा हुआ होगा टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक, तो आप सबको पता होगा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो काम अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। पास्ट टेंस जो हम पहले कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस जो हम आने वाले समय में करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। वैसे तो जनरली लेकिन फ्यूचर टेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारा एक प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन मतलब कि हम उसमें सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कभी भी फिक्स नहीं होता। फ्यूचर हमेशा कैसा होता है, प्रिडिक्शन वाला ही होता है। फ्यूचर को हम हमेशा प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, कोई फिक्स तरीके से ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में ये चीज होगी ही। फ्यूचर किसी का भी सर्टेन नहीं होता, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। इसलिए हम इसको क्या, इस टेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, बल्कि लेकिन हम इसको एक फिक्स चीज के साथ लेकर नहीं चल सकते। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप सबने पहले भी पढ़ा होगा जो प्रेजेंट टेंस है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पास्ट टेंस भी 4 और फ्यूचर टेंस भी 4 होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सबको पता होगा प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। जब हम किसी प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन दी प्रेजेंट, मतलब वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस। सब्जेक्ट जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन काम कर रहा है, जो करने वाला पर्सन है काम को, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब जो काम किया जा रहा है वो क्या होता है, वर्ब। अब वर्ब को हमें किस फॉर्म में लेना है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। अब क्या है, ही राइट्स अ लेटर, मतलब प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। कौन लिख रहा है, ही। तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, किस काम को कर रहा है, लिख रहा है, राइट्स। तो राइट्स क्या हो जाएगा, वर्ब। और क्या लिख रहा है, अ लेटर, मतलब लेटर लिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में काम कर रहा है। ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लेना था तो हमने ले लिया राइट्स और अ लेटर। क्लियर है। अब एक सबसे बड़ी चीज इसमें क्या आती है, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस सेंटेंस के साथ एस लगाएंगे और किस सेंटेंस के साथ, वर्ड के साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोट करने वाली, कि अगर हमारा टेंस, मान लीजिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है, जैसे कि ही है, तो ही हम सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा पर्सन के लिए ही यूज नहीं कर सकते। तो जब हम सी भी हम एक के लिए यूज कर सकते। इट जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ सिंगल चीज के लिए। तो कभी भी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम जो भी वर्ब है उसके साथ क्या लगा देंगे, एस या फिर ईएस। जैसे कि ऊपर वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें ही था, ही क्या था, सिंगुलर था, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया था, राइट के साथ एस। इन केस मान लीजिए यहाँ ही की जगह दे होता तो फिर हम क्या लिखते, दे से कभी भी हम सिंगुलर पर्सन के लिए दे वर्ड यूज नहीं कर सकते। दे हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, प्लूरल के साथ। तो फिर राइट के साथ एस नहीं आता और हम क्या लिखते, ही दे राइट अ लेटर। लेकिन ही क्या था, सिंगुलर था, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया, एस। तो हमारा क्या हो गया, ही राइट्स अ लेटर।
आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का अकेला वर्ड ही आएगा, एस और ईएस उसके साथ नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अब एस और ईएस किन वर्ड्स के साथ नहीं आएगा, जनरली जो प्लूरल है। प्लूरल वर्ड कौन से होंगे, वी, दे। आई और यू सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, लेकिन ये इस चीज के एग्जेम्पशन है। आई और यू सिंगुलर के साथ वर्ड है, लेकिन इनके साथ भी हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ये दोनों क्या है, इस चीज के एक्सेप्शन है। आई और यू को हम टेंस में हमेशा जनरली प्लूरल के तरीके से ही ट्रीट करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कोई भी काम जो हैबिचुअल हमारी एक्शन है, जो हमारी हैबिट है कि हम डेली वो काम करते ही हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, डेली हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ये हमारी डेली रूटीन है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई भी चीज जो जनरल ट्रुथ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उस चीज को शो करेगी, मतलब उसको कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस चीज को कौन झुठला सकता है, सबको पता ये चीज सही है, तो इसके लिए गलत बोलने का कोई सेंस बनता ही नहीं, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक। नेक्स्ट आता है कोई भी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता होंगे कि जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, और जो हमारी सडन फीलिंग्स को, जो हम बहुत खुश हो जाते हैं तो जैसे वाओ, या हम दुखी हो जाते हैं तो हम जो सडनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट क्या आता है, कोई भी एक्शन जो हमारी प्लान था कि हम फ्यूचर में वो चीज करने वाले थे, जो प्लान है कि हाँ अभी जो पास, जैसे कि अभी आज की हम बात करें कि रात का हमारा कोई फिक्स प्लान है, तो रात के प्लान के लिए हम क्या लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो नियर बिल्कुल फ्यूचर में, जो हमारा बिल्कुल पास का ही फ्यूचर है, उसमें हमारा कोई कंफर्म प्लान है कि वो चीज तो होनी ही है, वो तो करना ही है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि द पीएम अराइव्स एट 10 AM द डे आफ्टर टुमारो, ये कंफर्म है। डे आफ्टर टुमारो मतलब पास का ही फ्यूचर है, डे आफ्टर टुमारो फ्यूचर होगा, लेकिन कब का है, पास में ही। और ये फिक्स है कि प्राइम मिनिस्टर को तो आना ही है 10 बजे सुबह, ये फिक्स है, तो इसमें हम क्या लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम कोटेशंस लिखते हैं, थॉट्स लिखते हैं, तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रॉबिन सेज मनी इज व्हाट मनी डज। अब जैसे कि आपने टेलीविजन पे सुना होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा या कोई और मैच देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, वो कमेंट्री करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो वो जो भी कमेंट्री करते हैं लाइव मैच देखकर, वो हमेशा किस में की जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक। कोई भी इंसिडेंट आप लाइव देख रहे हो और जब आप उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे, तो वो आप किस में डिस्क्राइब करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेस क्या है। जब हम अपनी हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करते हैं, जो काम हम डेली करते हैं उस चीज को बताएं। जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताएं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हम किसी नियर फ्यूचर में जो प्लान्ड काम है, प्लान्ड सीरीज है, उसको परफॉर्म करना हो तो उसमें। जब हम कोटेशंस बताएं, या हम किसी कॉमेंट्री या लाइव जो हम आंखों से इंसिडेंट देख रहे हैं उसको डिनोट करें, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस इस MR और वर्ब के साथ ING फॉर्म। एक चीज आप ध्यान रखिएगा माइंड में कि कोई भी टेंस हो, चाहे सिंपल का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, अगर उसमें कंटिन्यूअस वर्ड आ गया है तो वर्ब के साथ हमेशा ING फॉर्म ही आएगा। अगर आपको कंटिन्यूअस आया है तो आप आंख बंद करके हमेशा वहां क्या लगा दीजिएगा, ING, वो आपका गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या याद रखना है, प्रेजेंट में क्या आ जाता है, MSR सब्जेक्ट के साथ, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस MSR प्लस वर्ब के साथ ING फॉर्म। अब देखिए आई के साथ हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आता है, एम। ही शी इट, मतलब अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इस, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। इसमें देखिए, इसमें भी यू सिंगुलर होता है, लेकिन इसको हम एज अ प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। यू के साथ आप कभी भी इस नहीं लगाएंगे, यू किसके साथ आएगा, हमेशा आर के साथ ही आएगा। क्लियर। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है। ही कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, ING और अ लेटर। क्लियर। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, कोई भी काम जो हमारा प्रोग्रेस में चल रहा है, जब हम बोल रहे हैं उस टाइम पर वो हमारा काम चल रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, जो बॉयज हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी काम जो प्रेजेंट में तो चल रहा है लेकिन जब हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं वो चल रहा हो। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, शर्मिला इज डूइंग रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी। अब रिसर्च 5 साल की होती है, मिनिमम 3 इयर्स की होती है, तो 5 साल ऐसा थोड़ी है कि वो 24/7 5 साल लगातार सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च कर रही है, बाकी अपने और काम भी तो करती है, लेकिन 5 साल हम क्या बोलेंगे, दैट शी वॉज डूइंग रिसर्च। नाउ यू आर इन क्लास 11th, अब साल भर आप क्लास 11th में रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ 11th का ही पढ़ रहे हो, लेकिन साल भर पूरे साल बोलोगे तो यही कि हम 11th में हैं, तो आप वो काम प्रेजेंट में जब बोलते टाइम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या उस काम को आपका वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो चल रहा है, तो ऐसे में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम कोई भी अपना इमीडिएट प्लान करें, कि जैसे कि अभी हमारा जस्ट 2-5 मिनट बाद कोई प्लान है, 10 मिनट बाद कोई प्लान है, तो उसको हम डिनोट करें, जैसे आई एम लीविंग फॉर इंग्लैंड टुनाइट, आज रात में मैं इंग्लैंड के लिए निकल रही हूं, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कौन कौन से 3 यूजेस हैं, कोई भी काम जो प्रोग्रेस में भी हम चल रहा है, कि जब हम बोल रहे हैं वो काम चल रहा है। नेक्स्ट कौन सा है, जब वो काम जो हमने बोला है, जरूरी नहीं हम जिस टाइम पर बोल रहे हैं वो उस टाइम पर हो रहा हो, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो काम चल रहा है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट कौन सा है, जो हमारा कोई इमीडिएट प्लान को कर रहा हो, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने 2 पढ़ लिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गए होंगे। पहला कौन सा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिकल्स ऑफ दी वर्ब। वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक, हमेशा लेकिन याद क्या रखिएगा कि हमेशा जो पास्ट वाला फॉर्म है, परफेक्ट दिया हुआ है, मतलब पास्ट का फॉर्म ही आपको यूज करना है। और इसमें क्या आ जाएगा, हैज और हैव। हैज और हैव के साथ सीधा फॉर्मूला है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। आई और यू एक्सेप्शन है, आई और यू सिंगुलर है, लेकिन उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, हैज को यूज नहीं किया जाएगा। ही हैज रिटन अ लेटर। अब रिटन कैसा हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया, हैज। आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर, आई सिंगुलर है लेकिन आई एक्सेप्शन है इसलिए हमने क्या यूज किया, हैव। ड्रॉन क्या हो गया, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर। नाउ द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सबसे पहला कौन सा, कोई भी काम जो अभी प्रेजेंट में जस्ट हम कंप्लीट करके ही फ्री हुए हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज जस्ट रिसीव्ड द टेलीग्राम, जस्ट हमारे हाथ में टेलीग्राम आया ही है, तो वो क्या हो, आ चुका है, लेकिन अब भी आया लेकिन आ चुका है, तो वो हमारा क्या हो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंड क्या हो जाएगा, टू डिस्क्राइब जस्ट अकर्ड एक्शन द टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, मतलब कोई भी काम जो हुआ है लेकिन उसका टाइम दिया हुआ नहीं है। द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर, पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर कर दिए, अब कब किए, कैसे किए, ये हमें नहीं पता, लेकिन उसने डिलीवर कर दिए ये हमें पता है, तो इसमें हम कौन सा लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, नेक्स्ट कौन सा आता है, द पास्ट एक्शन, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ था लेकिन वो उम्मीद है हमें कि प्रेजेंट में फिर से हो सकता है। जैसे कि मैंने आई हैव सीन क्रोकोडाइल इन दैट लेक, मैंने अभी अभी उस लेक में क्रोकोडाइल देखा था, अब नहीं दिख रहा है लेकिन इसके चांसेस है कि वो भी फिर से दिख सकता है। ठीक, इसके चांसेस हैं, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन कौन के 3 यूजेस होते हैं, कोई भी काम जो प्रेजेंट में जस्ट कंप्लीट हुआ है वो। सेकंड होता है कोई भी काम जो हमारा कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब कंप्लीट हुआ है, तो वो भी हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और थर्ड कौन सा होता है, जो भी काम हो चुका है लेकिन उसके फिर से होने के चांसेस हैं। क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अब हम लास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट हैज। अब देखिए इसमें कंटिन्यूअस है तो हमने आईएनजी वर्ब का फॉर्म यूज किया है, और परफेक्ट भी है ये, तो इसके साथ हमने हैज और हैव यूज कर लिया। हमने क्या किया, अभी हमने जो परफेक्ट पढ़ा था और कंटिन्यूअस पढ़ा था दोनों को मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया और ये फॉर्म इसका बना दिया। परफेक्ट का हैज हैव ले लिया, कंटिन्यूअस का आईएनजी ले लिया, बस बीच में हमने क्या लगा दिया, बीन। तो हमारा फॉर्म क्या, हमारा सब्जेक्ट का फॉर्म क्या बन गया, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। आपको अभी हमने जस्ट बताया था हैज और हैव कब आएगा, सब्जेक्ट बीन की जगह आपको बीन लगाना है, वर्ब जो भी दिया हो आपको आईएनजी लगा देना है और आपका सेंटेंस बन जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग ट्रिगी। अब ये कहां पर यूज किया जाएगा, टू शो एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। कोई भी काम जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है, तो उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वी हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। सुबह 4 बजे से हम पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा है, सुबह 4 बजे से हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या 4 बजे से पढ़ना शुरू किया था लेकिन अभी भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना हमने बंद नहीं किया, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है, सिंस और फॉर का। अब आप सिंस और फॉर को हम कहाँ यूज करेंगे, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें कि जब हमें पता हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से हमने वो काम किया है, तो वो हम क्या ले लेंगे, सिंस। और जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हम क्या ले लेंगे, फॉर। जैसे कि सिंस कहाँ आएगा, अगर हम बोले कि कोई भी काम मैंने 2014 से करना स्टार्ट किया था, अब हमने 2014 बताया, ये नहीं बताया कि हमने 4 साल काम किया, 10 साल किया, 9 साल किया, किस समय से करना स्टार्ट किया, 2014 से स्टार्ट किया, तो वहां क्या आ जाएगा, सिंस। कोई भी काम हमने आज सुबह से करना स्टार्ट किया था, ठीक, तो सुबह से करना स्टार्ट किया, एक पॉइंट बताया है टाइम का, तो वहां क्या आएगा, सिंस। लेकिन अब ये हम किसी चीज के लिए बोले आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 years। 4 years मतलब 4 साल लगातार मैंने वो काम किया है, तो 4 साल किया है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, तो उसके साथ क्या आएगा, फॉर। सुबह से शाम तक कोई काम किया है, तो वो क्या बता रहा है, ड्यूरेशन, तो उसके साथ भी क्या आ जाएगा, फॉर। क्लियर। आज हमने 4 टाइप पढ़े प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इनको रिवाइज कीजिएगा। आई होप you understand the tense. The next tense, that is past tense and future tense, we will be discussing in our next videos. Thank you.